अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत। और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये जेलम का इलाका पीर वसन शाह है। यहाँ हम तकरीबन 300 जानवरों का एक बड़ा कमर्शियल डेयरी शेड तैयार कर रहे हैं। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि जो शेड है ये बड़ा ही क्रिटिकल पार्ट होता है लाइव स्टॉक फार्मिंग का। और मुस्तकबिल में आपने अपने फार्म से मुनाफा लेना है या लॉस करना है, ये सारा दारोमदार आपके शेड के डिज़ाइन के ऊपर होता है। अगर मैं शेड की डिविजन्स की बात करूं तो दो तरह के शेड होते हैं। एक वो शेड है जो आपका मिस्त्री या राज या वेल्डर बना रहा होता है, और एक वो शेड है जो लाइव स्टॉक के एक्सपर्ट और इंजीनियर्स और इस फील्ड के माहिर लोग जो हैं वो मिलकर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिस्त्री या वेल्डर का बनाया हुआ शेड एक शेल्टर तो हो सकता है, जानवरों को गर्मी या सर्दी से तो बचा सकता है, लेकिन जो जानवरों की बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको किसी तरह भी पूरा नहीं कर सकता। नाज़रीन, हमारा इदारा पाकिस्तान भर में शेड्स लगा चुका है, पेशावर से लेके कराची, पंजाब और दीगर अजला में। आइए आपको हमारे इदारे की तरफ से लगाए गए चंद शेड्स का मुआयना करवाते हैं। शेड में जानवरों की क्या क्या बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, आइए आपको तफसील से बताते हैं। शेड डिज़ाइनिंग में जो सबसे अहम कंपोनेंट होता है वो आपका पेपर वर्क है। नाज़रीन, जब आप शेड या कोई भी फार्म बनाने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले उसको पेपर के ऊपर लाना ज़रूरी होता है। ऑटो कैड में या मैनुअल ड्राइंग में किसी भी तरह आप अपनी स्पेस की जो यूटिलाइजेशन है वो पेपर में लेके आएँ और प्रॉपर मेजरमेंट करके उसकी निशानदेही करें कि आपने किस एरिया में क्या बनाना है। जब हम शेड की बात करते हैं तो वो सिर्फ साया उससे मतलब नहीं होता, या गर्मी या सर्दी से बचाने वाला एक साएदार कैनोपी नहीं बनानी होती। इसमें नाज़रीन आपका जो सीवरेज सिस्टम है वो एक साइंस है। जानवर ने जहाँ से फीड लेना है उसकी हाइट कितनी होनी है, ये एक साइंस है। जानवर जहाँ खड़ा है उसके नीचे आपने क्या लगाना है, वो एक साइंस है। जानवर को कितनी देर के लिए धूप चाहिए, कितनी देर के लिए छाँव चाहिए, ये एक साइंस है। जानवर ने पानी कहाँ से पीना है, वो पानी कहाँ से आना है, ये एक शेड डिज़ाइनिंग की साइंस है। और इसके अलावा आपका कौन सा जानवर है, फैटनिंग का है, डेयरी का है, फिर इंपोर्टेड है, लोकल है, या बेफलो है, या आपके पास घोड़े हैं या भेड़ बकरियां हैं। हर जानवर की शेड की डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर भैंस का शेड तैयार करते हैं तो इसके साथ आपको स्विमिंग पूल देना पड़ता है उसको बाकायदा तौर पे, जिसमें उसने हमारी जो भैंस है उसको वाटर बफलो कहते हैं, अपनी अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए
इससे ज़रूरी है कि नहाने का इंतज़ाम किया जाए इसके लिए। तो इसलिए जब आप भैंस का शेड डिज़ाइन कर रहे होंगे तो इसके लिए आपको तालाब देना ज़रूरी है। इसी तरह जब आप इम्पोर्टेड गायों का शेड तैयार कर रहे होंगे तो उसके अपने अलग से प्रोटोकॉल हैं। उसको आप में उसको सैंड बंकर देना पड़ता है, उसकी स्पेस इंक्रीज़ करनी पड़ती है, उसके लिए आपको वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम करना पड़ता है। मकसद आज की वीडियो का ये है कि आप दोस्तों को ये बताया जाए कि शेड डिज़ाइन करते वक्त खुदारा आप पैसा उतना ही लगा देते हैं, मिस्त्री भी उतना ही पैसा ले लेता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल से शेड बनवाएं तो ये बहुत सारी कोताहियों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा जब हम शेड में जानवरों की अकोमोडेशन की और उनकी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि सर्दियों में हमारे अक्सर जानवर बीमार इसलिए हो जाते हैं कि उनको ठंडा पानी पिलाने को दिया जाता है, क्योंकि हमारे शेड में पानी का निज़ाम इस तरह होता है कि टैंकी का खड़ा पानी जानवर पीते हैं। इससे जानवर फौरी बीमार हो जाता है सर्दी में। इसी तरह गर्मियों में गर्म पानी उसको मिलता है। जब भी आप स्टोरेज का पानी जानवर को पिलाएंगे वो आपका जानवर बीमार हो जाएगा, यकीनन बीमार हो जाएगा या एटलीस्ट स्ट्रेस में चला जाएगा, प्रोडक्शन कम कर जाएगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल ऑटोमेटिक टैंकी लगाना है ताकि फौरी फ्रेश पानी जानवरों को मिले। और आपका जो काम करने वाला बंदा है वह सुबह उठ के 5 मिनट के लिए टैब खोले ताकि रात का खड़ा पानी उस टैब में से, पाइप से भी निकल जाए और ताज़ा पानी जानवरों को पीने के लिए मैसर आए। दूसरी बात यह है कि जब आपने शेड डिज़ाइन करना है तो उसमें साइलेज की और जो हे बंकर्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए। अदरवाइज़ जब आप साइलेज बेल्स वाला लेके जानवरों को डालेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो साइलेज बंकर की स्पेस आपके बिल्कुल शेड के साथ साथ होनी चाहिए। हमारे किसान दोस्त अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि शेड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो इसका जवाब एक सेंटेंस में नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब अभी मैं अगर आपको दूं तो वो सिंपल ये है कि हर एरिया की अपनी ज़रूरत होती है। किसी जगह पे जानवरों को ज़्यादा धूप चाहिए तो उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, किसी जगह पे जानवरों को ज़्यादा छाँव चाहिए उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, किसी जगह पे जानवरों को ह्यूमिडिटी से बचाना होता है उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। सो हमारे कुछ दोस्त कह देते हैं जी ईस्ट वेस्ट जो है मशरिक मगरिब शेड की डायरेक्शन रखें, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस तरह का कोई साइंस नहीं है। डायरेक्शन एरिया के हिसाब से और जानवर की जो नस्ल है उसके हिसाब से और उसकी गर्मी सर्दी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेड की डायरेक्शन डिसाइड की जाती है। ये पैरामीटर बिल्कुल गलत है कि मशरिक और मगरिब की तरफ डायरेक्शन रख लें, हर साइड पे हर जगह पे यही डायरेक्शन रख लें तो चल जाएगी। सो ये गलत है, ऐसे नहीं करें प्लीज़। किसान भाइयों, एक और बड़ा अहम सवाल कि शेड की हाइट कितनी होनी चाहिए। हाइट में छत की हाइट की नहीं बात कर रहा मैं, ग्राउंड लेवल से उसका फर्श कितना ऊंचा होना चाहिए। तो जैसे ये देख रहे हैं हमने मुख्तलिफ मार्क्स की हुई हैं चीज़ें। ये नॉर्मली शेड की 5 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। 5 लेयर्स में उसके लेवल्स निकाले जाते हैं। जो एनिमल फीडिंग एरिया है वो कोई कम से कम 12 से 16 इंच, अगेन जानवर की ज़रूरत के हिसाब से जानवर के स्टैंडिंग एरिया से ऊपर होगा। जैसा आप ये देख रहे हैं कि ये हम जो शेड डिज़ाइन कर रहे हैं इसमें ये वाला एरिया हमने फीडिंग एरिया प्लान किया हुआ है, तो ये तकरीबन 1.5 फीट बनता है। इसी तरह जहाँ जानवर खड़ा है उसकी बैक पे जो उसका सीवरेज आना है वो भी एटलीस्ट 1 फीट डाउन होना चाहिए जहाँ जानवर खड़ा है वहाँ से, ताकि सीवरेज का आसानी से पानी गुजर सके और आपका जो भी मेन नाला है उसमें चला जाए। और फिर उसका जो तीसरा स्टेप है वो अगेन 6 इंच डाउन होना चाहिए और वो आपका कच्ची मिट्टी का होता है जो ओपन एरिया है आपका। ये वो एरिया है जिस जगह पे हमने ऊपर पाइप फिक्स करना है और यहाँ से हम आरसीसी का पिलर बना के 3 फीट की हाइट पे लेके जाएंगे। और इसको नीचे वाला हिस्सा इंतहाई अहम होता है, इसको बहुत ही अच्छे से कंक्रीट करना है आपने ताकि ये नीचे इसकी ऐसी गुंजाइश ना रहे कि ये नीचे बैठ सके। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो हम मटेरियल यूज़ करने जा रहे हैं सरिये का, उसको किस तरह तैयार करना है। उससे पहले आप ये देखें कि ये यहाँ से शुरू हुआ है शेड, और अगर कैमरा दिखा सके तो ये यूं लंबा लाइन में जा रहा है और ये तकरीबन 300 फीट लंबाई है और 100 फीट चौड़ाई है। तो इस तरह ये 250 से 300 जानवर जो हैं उनकी कैपेसिटी का ये शेड तैयार हो रहा है।
जो इंशाल्लाह और 2 महीने में तैयार हो चुका होगा। दोबारा जब आपको विज़िट करवाएंगे तो ये बिल्कुल शेड तैयार होगा। ये जो आपको फर्मे नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली जो हम पिलर्स बना रहे हैं बुनियादों के लिए, ये वहाँ इस्तेमाल होंगे ताकि मजबूत बुनियादें बन सकें और अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो और कंपैक्शन अच्छे तरीके से हो। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको शेड की बेसिक साइंस का पता चल गया होगा। माहिर बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, वो तो अभी हम भी नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट बुनियादी चीज़ों का आपको ज़रूर इल्म हो चुका होगा। हमारे इदारे में लाइफ स्टॉक के माहिरीन और स्ट्रक्चर के माहिरीन और सिविल इंजीनियर, ये सारे लोग मिलकर शेड डिज़ाइन करते हैं और उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को प्रॉपर एनालिसिस करके फिर एक हतमी नतीजे पर पहुंच के वो शेड की एग्जीक्यूशन की जाती है। आप भी अगर इस तरह का म्यारी शेड बनाना चाहते हैं, ऐसा शेड जिसमें आपका जानवर रिलैक्स महसूस करे और वो हैप्पी हैप्पी अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त, खुदा हाफिज़।